एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम 7th क्लास की हिस्ट्री में, सिविक्स में या ज्योग्राफी में आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत कुछ नई नई चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं। तो आज ऐसा ही एक चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में क्या रोल रहता है। ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है वो कैसे वर्क करती है, और एक्चुअल में हेल्थ का मीनिंग क्या है। तो आज हम ये सब इस चैप्टर में कवर करेंगे। आपको मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर हमारी वीडियो आपको कहीं भी हेल्पफुल लगती है, आपको समझ में आती है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमारी हेल्थ में या स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार का क्या रोल होता है। तो अब आपको देखोगे कि ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जहां पे लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है और वो लोगों के लिए ही काम करती है। ठीक है, कहा गया है इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। हम यही चाहते हैं कि जिस सरकार को हम चुन के लाएं वो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छे के लिए काम करे। दिस कुड बी दो द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड। कि अब ये किसी भी वे में हो सकती है कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारे शिक्षा के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में सब चीज का हमारा ध्यान रखे। भाई तभी तो सरकार को जब चुन के लाए तो वो हमारे लिए काम तो करेगी ना। और वो हमारे लिए काम किस प्रकार करेगी? काम हो सकते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट दे हमें, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड कराए। तो ये सब फैसिलिटी हम एक गवर्नमेंट से मानते हैं कि वो हमें देगी। इस चैप्टर में हम इन सब से रिलेटेड सब चीजों को समझेंगे। मेन फोकस रहेगा हेल्थ के ऊपर कि हेल्थ के रिलेशन में या हेल्थ के रिलेटेड गवर्नमेंट हमारी कैसे कैसे हेल्प करती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हेल्थ है क्या। अब आपसे मैं कहूं कि बताओ हेल्थ के लिए आपका क्या सबसे पहला मीनिंग निकलता है, कि आप हेल्थ को क्या समझते हैं। आप कहोगे कि मैम हेल्थ ये होता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूं, मुझे कोई चोट ना लगे, मैं हमेशा बीमारी से फ्री रहूं। बिल्कुल हाँ, आप ये सही समझते हो कि हेल्थ यही होती है। बट एग्जैक्टली हेल्थ का मीनिंग पता है क्या होता है? कि आपके पास पीने के लिए पानी हो, आपके पास जो घर हो वो आपका अच्छे से रहने लायक हो, आपको बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो पोल्यूशन से बिल्कुल फ्री हो, आप हेल्दी रह सको, आपको फूड मिले, आपको ईटिंग के लिए सारी चीज मिले, ठीक है, आपको काम करने के लिए बहुत सारे अवसर मिले। तो इस चीज को हम बेसिकली हेल्थ कहते हैं। सो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। भाई कोई सी नॉर्मल इंसान से पूछोगे हेल्थ क्या है, उसका मतलब ये कि मुझे कोई बीमारी ना हो, कोई चोट ना लगे। बट हेल्थ का मतलब कि कोई डिजीज से नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर ऑफ दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, pollution free environment, and they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not eat adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness। कि अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा पानी नहीं मिलेगा, तो उनको अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हेल्थ का ये रिलेशन है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। कि चाहे हम कोई भी काम करें, हम उस काम को पूरे एक्टिवनेस के साथ, पूरी स्पिरिट के साथ उस काम को करें। ऐसा नहीं कि हम ऐसे डल रहे, इनएक्टिव से रहे, अनएक्टिव फील करें, डरे हुए रहें, हम ऐसा नहीं चाहते। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम यही चाहते हैं, कि हमारा दिमाग भी ये चाहता है कि वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। कि हम कोई ऐसा तनाव ही नहीं लेना चाहते। हमारा दिमाग भी आप देखोगे ना तो खुशी ही चाहता है। जहां उसको खुशी मिलती है वहां भागता है, जहां उसको पेन और एंजाइटी मिलती है ना वहां से दूर भागता है हमारा दिमाग। तो यही कहा गया कि हम मेंटल स्ट्रेस से दूर रहें। All of these various aspects of our lives are a part of health। ये सारी चीजें, अच्छा खाना, अच्छा वातावरण, खाने खेलने के लिए जगह हो बच्चों के लिए, पीने के लिए अच्छा पानी हो, पोल्यूशन भी ना हो, तो ये सब एक हेल्थ का पार्ट है। ठीक है, इस सबको आप हेल्थ कहोगे।
हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर को लेके क्या क्या चीजें हैं। तो आप ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पानी पीने के लिए मटका सर पे रख के बहुत लंबी दूरी तय की जा रही है। ठीक है, यहाँ देखो ये नाई बाल काट रहा है, पर यहाँ देखो बहुत सारे लोग हैं आसपास, पूरा झुंड है। यहाँ डॉक्टर्स देखो, फैसिलिटी देखो, यहाँ देखो शहर की जो एम्बुलेंस है वो गाँव में भी आके आराम से उनका इलाज कर पाए। तो हम ये सब आज पढ़ेंगे कि इंडिया में हेल्थ केयर सेंटर का क्या एक रिलेशन है, क्या एक स्टेट है कि हमारे हेल्थ केयर का इंडिया में क्या क्या चीजें होती है। सो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। अब हमें कुछ ये कॉलम दे रखे हैं जहां आप कंपेयर करोगे कि क्या क्या कहा जा रहा है, पहले कॉलम में क्या कहते हैं और दूसरे कॉलम में क्या है। India has the largest number of medical colleges in world and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify is every year. यहाँ कंपैरिजन करना है, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। कॉलम 1 में कहा गया है कि हमारे देश में हर साल 30,000 नए डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, और ये इसकी जो संख्या है ना, 30,000 डॉक्टर बनने की संख्या, हमारे पूरे संसार में इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है और सबसे ज्यादा यहाँ डॉक्टर बनते हैं। मोस्ट डॉक्टर सेटल अर्बन एरियाज। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर बनते हैं ना, कोई भी गांव में नहीं आना चाहता। ठीक है, सब अर्बन एरियाज में, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में ही जाना चाहते हैं। और पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच आर डॉक्टर। कि एक डॉक्टर तक पहुंचने के लिए रूरल एरियाज के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके शहर आना पड़ता है। The number of doctor with respect to the population much less in rural areas। कि जितनी संख्या है ना, गाँव में जितनी संख्या है उसके हिसाब से डॉक्टर तो बहुत कम है, ये कहा गया है पहले कॉलम में। थर्ड कॉलम देखिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। कि देखो 1950 में 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में, 1991 में 11,174 हॉस्पिटल बने, और 2017 का अगर डाटा देखें तो उसमें 23,583 जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वो बनाए गए। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इतने सारे अस्पताल, इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद, ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी की बीमारी। ठीक है, टीबी मतलब खांसी हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं होता, इसके लिए डोज लेनी पड़ती है, दवाइयाँ। तो हमारे देश में 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से हर साल मरते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये संख्या परिवर्तन नहीं हुई है, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है ना, जब से चेंज नहीं हुई है, मर रहे हैं इतने लोग इस बीमारी से। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। और हर साल लगभग 20 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग मलेरिया से मरते हैं। इतने सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल होने के बावजूद लोग मर रहे हैं। India's get a large number of medical tourists from many countries। अब ये मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है? जब हमारे देश में दूसरे देश से कोई टूरिस्ट आता है ना, कोई और आता है, बीमार है और उसको हमारी कंट्री में ट्रीटमेंट चाहिए, तो ऐसा करने में हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेस है कि यहाँ इतने अच्छे फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल है कि आप अपना अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। बाहरी देश के लोग भी यहाँ के अपना इलाज करवाते हैं। We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable disease are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. अब जहां हमारे देश में दूसरे देश के लोग आ रहे हैं ना अपना इलाज कराने के लिए, वहीं यहाँ बोला जा रहा है कि हम सभी को एक पीने का स्वच्छ पानी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, सबके पास पीने का एक साफ पानी नहीं है। इवन दो 21% जितनी भी बीमारियां होती हैं वो वाटर से होती हैं, वाटरबोर्न डिजीज है। ठीक है, पानी से ही होती है, जैसे कि हैजा हो गया, डायरिया मतलब हैजा हो गया, वर्म्स पेट में कीड़े हो गए, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हैं जो किससे होती है, पानी, गंदे पानी को पीने से होती है। India is the third largest producer of medicine in the world and is also a large exporter of medicine। सबसे नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद तीसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा मेडिसिन को प्रोड्यूस करता है।
और सबसे ज्यादा मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब आयात भी करता है, निर्यात भी करता है, ठीक है, निर्यात करता है, सॉरी, एक्सपोर्टर मतलब निर्यात करता है, दूसरे देश को भेजता है। Half of all Indian children in India do not get adequate food to eat are undernutrition। हमारे देश में आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, जो कुपोषित है, कुपोषण के शिकार है। तो आप इन दोनों कॉलम से, इन दोनों चीजों से कंपेयर कर लीजिए कि क्या क्या स्थिति है, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से है कि हमारे देश के लोग अवेयर नहीं है, सिर्फ इस वजह से है, और जो नेता लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते। In India, it is often said that we are unable to provide health service for all because the government doesn't have enough money and facility. After reading the above left-hand column, do you think this is true? Discuss. हम हमेशा कहते हैं कि हम भारत में क्या कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड नहीं करा सकते क्योंकि सरकार के पास इतना धन और सुविधाएं नहीं है। क्या दोनों कॉलम को पढ़ के आपको ऐसा लगा कि सच में सरकार के पास पैसा और फैसिलिटी नहीं है कि हम सबको वो एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करा सके? तो जरा सोचिएगा। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. that can provide the required care service that patients need। कि हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, बीमारी से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, एम्बुलेंस की सर्विस चाहिए, ताकि एकदम से वो उस चीज का ट्रीटमेंट हो सके, उस इलनेस को पकड़ा जा सके, ठीक है। तो ये सभी सुविधाएं बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें जो वर्कर्स की जरूरत है, नर्स की जरूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत है, और जो हमारे और हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी एडवाइस की जरूरत है, डायग्नोज करना, ट्रीट करना इलनेस को। तो ये सब जरूरी है। तो मतलब जहां ये चीज जरूरत है, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, हेल्थ सेंटर चाहिए, वहीं हमें अच्छे वर्कर चाहिए, नर्सिस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, हमें डायग्नोज करने वाले चाहिए, एडवाइस देने वाले चाहिए, और इलनेस का ट्रीटमेंट करने वाले चाहिए। तो ये सब लोग तो हमें चाहिए। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन, हमें मेडिसिन भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, डेटा नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट नहीं है, आप कहीं जाके अपने और इलाज करवा लो। तो नहीं, हर एक अस्पताल में कम से कम ऐसी कुछ फैसिलिटी तो हो कि उस ट्रीटमेंट, उस इलनेस का ट्रीटमेंट हो सके। सो दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। तो ये सब चीज चाहिए, हमें हमारी सुविधाओं की जरूरत पड़े तो उन चीजों की हमें जरूरत है, ठीक है। अब देखो, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर। अब हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया में हर साल 30,000 नए डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल भी है। द कंट्री हैज also has considerable experience and knowledge running a public healthcare system। अब ये कंट्री, अब हमारे जो देश है, हमारा देश है, स्वास्थ्य की मतलब देश में सार्वजनिक मतलब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी है जिसको चला रहे हैं, कि जहां हमें पैसा नहीं देना, हमें जाके सिर्फ उनको बताने कि हमें ये दिक्कत है और वो हमारा इलाज कर देते हैं। दिस इज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। जो ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उनको सरकार चलाती है। आपने पढ़ा होगा कि आपके आसपास कोई भी सरकारी अस्पताल जरूर होगा जहां आप जाते हो, लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हो, आपको इलाज मिल जाता है, भले देर से मिलता है पर मिल जाता है। इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस। कि जितने भी गांव हैं, इतने सारे जो हजारों सैकड़ों गांव हैं, उनमें फैली हुई है जनसंख्या के हिसाब से हेल्थ केयर सेंटर हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा चले हुए, जहां पे ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन की देखरेख करते हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। अब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक दिस वन। अब ये बता रहे हैं कि अब लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब अपना इलाज करवाना पड़ता है ना, तो एक बहुत लंबी लाइन का में एक वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास स्टोरी भी है और मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। कि पहला जो कॉलम था वो ये कहता है कि हमारे देश में फलाना है, इतने सारे डॉक्टर है, इतने सारे अस्पताल बन रहे हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं चेक करवाने के लिए, हमारे देश में बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। दूसरा कॉलम कहाँ ये बताता है कि हेल्थ केयर की जो सिचुएशन है ना हमारे इंडिया में काफी खराब है। With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facility to people। जहां पहला कॉलम कहता है कि हमने बहुत बड़े किले हासिल किए हैं, वहीं दूसरा कॉलम हमें ये बता रहा है कि हमें हमारे पास अभी इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम सबको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करा दें। अगर होता तो ट्यूबरक्लोसिस
के ऊपर कहीं ना कहीं तो हम उस समस्या को हल कर पाते, मलेरिया से मरने वाले इंसानों को बचा लेते, है ना। जो हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, जो इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं गंदा पानी पीने से, तो हम उसको रोक पाते ना। तो यही है, एक अच्छा खाना बच्चों को प्रोवाइड करवा पाते। तो ये सब चीजें बता रही है कि इंडिया में जहाँ इतना अच्छा हो रहा है वहाँ थोड़ा सा क्या है, कुछ बेसिक चीजों पर कम काम हो रहा है। अब यहाँ पे यही कह रहा है कि एक दो लड़के हैं, एक लड़का है अमन, एक लड़का है रंजन, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ स्टोरी बताती हूँ। अमन और रंजन दोनों को बुखार होता है, वायरल बुखार होता है। तो अमन के पापा या उनका स्टेटस थोड़ा अच्छा होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। वो कहता है कि भाई मैं गया, 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन पे काउंटर पे हमने पे किया और डॉक्टर फिर अंदर गया, वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं 5 स्टार होटल में पहुंचा हूँ और वहाँ मेरा बहुत अच्छे से इलाज हुआ, मेरे टेस्ट भी हो गए, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और बताया कि आपको वायरल है, आप 2-3 दिन टैबलेट खाइए, आप ठीक हो जाओगे। वहीं रंजन है, रंजन ने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे बुखार है। पहले तो उसके पिताजी ने बोला कि आप ऐसे ठीक हो जाओगे, फिर उसके पिताजी फिर भी उसको लेके जाते हैं। तो वे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां अमन गया है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ पे रंजन जाता अपने पिताजी के साथ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। पहले ओपीडी के लिए वो एक लंबी लाइन में खड़ा होता है ना। लाइन में खड़ा हुआ, बहुत देर बाद उनकी पर्ची कटी, उनका नंबर आया, फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर, एक लंबी लाइन थी, जब उसको डॉक्टर को चेक करा रहे थे, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि कुछ टेस्ट करवा लो। 3 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है। 3 दिन बाद डॉक्टर बोलते ठीक है, तुम्हें तो वायरल बुखार है, दवाई खाओ, आराम करो, ठीक हो जाओगे। तो अब ये दोनों फ्रेंड है अपने आपस में जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। जहां अमन कहता है कि भाई मेरे पापा के इतने रुपए खर्च हुए, तब यहाँ पे रंजन कहता है कि माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे हैव गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग्स कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। अब यहाँ अमन कहता है कि भाई मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। और यहाँ पे रंजन कहता है ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, कि मेरे तो ट्रीटमेंट में कुछ पैसा ही नहीं लगा, कि मुझे तो अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। तो यहाँ ये बेसिक डिफरेंस बताया जा रहा है। अब यहाँ इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। अब दो तरह के सर्विस मिलती है हेल्थ केयर में। एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की आपको ना लाइन में लगना है, आपको अगर गवर्नमेंट वाले होते हैं, इनको गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट रन करती है इनको। यहाँ आपको कुछ पैसे वैसे ज्यादा नहीं देने पड़ते, बहुत ही कम पैसे देना पड़ता है, यहाँ बिल्कुल पैसे देने पड़ते ही नहीं है आपको। यहाँ जाते हो बस थोड़ी सी लंबी लाइन में जाना पड़ता है, डॉक्टर को मिलने के लिए लंबी लाइन होती है, टेस्ट करवाने के लिए लंबी लाइन होती है। प्राइवेट में आप जाओगे सीधा, एक डॉक्टर होगा, आपको देखेगा, चेक करेगा, बस वहां आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जितना उनकी फीस होती है। सो पब्लिक हेल्थ सर्विस, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट। अब ये पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब है कि इसको कौन रन करता है, इसको गवर्नमेंट रन करती है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas, can also provide treatment to all kind of illness। कि ये क्या होते हैं, शहर में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, दोनों जगह अपनी सुविधाएं देते हैं ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम से निजात मिल सके, ठीक है। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, मतलब चाहे आपको कोई बीमारी हो, आप जाओगे, आपका चेकअप हो जाएगा। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड विलेज हेल्थ। अब यहाँ पे गाँव के बारे में बताया गया कि गाँव में आप जाओगे तो वहाँ आपको हेल्थ सेंटर मिलेगा, स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे एक नर्स होगी, एक विलेज का हेल्थ वेलफेयर होगा, एंड दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस। कि अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है, आप गांव में रहते हो, वहां पे एक हेल्थ सेंटर में जाओ, स्वास्थ्य केंद्र में जाओ, दवाई लेके आ जाओ, वहां नर्स मिलेगी और एक विलेज हेल्थ ऑफिसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पीएचसी के अंडर ये लोग काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के वो होते हैं, हेड होते हैं इनके। और ये गांव में क्या है, एक हेल्थ सर्विस है, ठीक है, हेल्थ सेंटर है ये। और यहाँ पे आपको कौन कौन मिलेगा, एक नर्स मिलेगी और एक विलेज हेल्थ वर्कर मिलेगा, ठीक है। ये आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो सब दे देंगे। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन रूरल एरियाज, की गांव में आपको जहां तो होगा आपको हेल्थ सेंटर देखने को मिलेंगे। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी सुपरविजन होता है उनमें और वो आराम से आपकी जो इलाज है वो कर देते हैं। पर जैसे अब दिल्ली में रहोगे या और बड़े किसी शहर में रहोगे तो वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे सारा इलाज होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो सरकार है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे बना दिए, पैसा कहाँ से आया, तो पैसा भी हमने ही दिया, जो हम टैक्स देते हैं ना,
वही सरकार इसका यूज करती है हमारे डिफेंस में, पुलिस में, जुडिकल सिस्टम में, हाईवे बनाने में, और जो बेनिफिट्स होते हैं सिटीजन्स को उनमें में। सो गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिकल सिस्टम हो गया, और जितने भी हमारी फैसिलिटी है वो हमारे टैक्स से ही सरकार हमें देती है, इसलिए कहते हैं हमें टैक्स जरूर भरना चाहिए। टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी एक अलग से डेवलपमेंट एक संस्था होती है जो देखती है कि इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है। तो ये पैसा जो हम टैक्स देते हैं, जो सभी अगर इंडिया में है तो इंडिया के जो लोग हैं सभी जो टैक्स देते हैं, टैक्स के दायरे में आते हैं, उस टैक्स का यूटिलाइजेशन ये हर चीज़ में करते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट देने में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल वेलफेयर कोई काम हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कोई किसी को हस्तकला कुछ सिखाने के लिए भाई ठीक है आप आगे अपना गुजारा कर सकते हो, आपको डोगरी बनाने में या कोई कला सीखने में, इसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। और अगर हमारे देश में कोई बाढ़, भूकंप या कुछ और आ गया है ना, तब भी हमारे पैसे का यूज़ किया जाता है, हमारे टैक्स का यूज़ किया जाता है। फ्लड में, अर्थक्वेक की वजह से जो डिजास्टर आए हैं, सुनामी की वजह से, और स्पेस, न्यूक्लियर, मिसाइल्स प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ कलेक्टेड एज टैक्स। जो टैक्स में पैसा आता है ना, ऐसा नहीं कि टैक्स में थोड़ा सा पैसा आता है, जो जीएसटी लग रहा है, टैक्स हो रहा है, उससे जो भी चीजें कलेक्ट होती हैं, जितना पैसा कलेक्ट हो रहा है वो हम सबके वेलफेयर में लग रहा है। जो अपना देश तरक्की कर रहा है वो हमारे टैक्स से ही चल रहा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विस स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। अब सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कराती है जो लोग वो अपने पैसों से नहीं खरीद पाते। सो हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स commitment to providing health care to all citizens, the government has established these hospital and health center। बस बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, जो सरकार इन अस्पतालों को चलाती है उनको पब्लिक बोला जाता है। अब पब्लिक कई वजह से है कि जो जितने भी हम लोग हैं भाई जो अपना ट्रीटमेंट बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं कर पा रहे हैं, वो इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में आके अपनी जो हेल्थ है उसको आराम से करवा ले, फ्री करवा ले, लो कॉस्ट पे करवा ले, ताकि उस पर ज्यादा बर्डन ना पड़े, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ। अब देखो सरकार का सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो टीबी फैल रहा है, मलेरिया हो रहा है, जॉन्डिस है, कुलेरिया है, इन सब की रोकथाम के लिए ये सब मेन एक एजेंडा हो जाते हैं कि इन सब की रोकथाम के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है, बहुत सारे हेल्थ चेकअप करवाते हैं ताकि लोग ठीक रहे। कैंपेन भी चलाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जैसे डेंगू फैलने का जब टाइम आता है तो पहले कहते हैं कि भाई अपने कूलर में पानी भर के ना रखें, है ना, जहाँ भी पानी इकट्ठा है उसको साफ करके रखें या उसमें कुछ दवाई या कुछ डाल के रखें ताकि जो पानी है वहाँ पे इकट्ठा ना हो, वहाँ पे मच्छर ना फैले। ये सब स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट है वो चलाती है, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम सरकार की हेल्प करें और स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि ये सरकार की पहली प्राथमिक ड्यूटी है कि इंश्योर करे कि जहां उसके जो लोग रह रहे हैं उनको एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड हो। सो द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट ऑफ लाइफ टू एवरी पर्सन। हमारी सरकार हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करती है, और कोई भी अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो जीवन की सुरक्षा का जो मोटिव है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जो कोर्ट है वो भी यही कहती है कि सरकार का कर्तव्य है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे एसेंशियल काम यही है कि हमको प्रोवाइड कराए एक अच्छी सी हेल्थ सर्विस, ठीक है। सरकार भी ये कहती है, कोर्ट भी ये कहता है कि जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य संबंधी है, कर्मचारी हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है अपने आसपास के लोगों को एक अच्छा बेहतर हेल्थ केयर देने का। अब यहाँ आप देखो कि डॉक्टर है, रूरल हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हो जहाँ पे मेडिसिन दे रही पेशेंट को। यहाँ पे दिखाया कि ए वुमेन एंड हर 6 चिल्ड्रन child at a government hospital, according to UNICEF more than a million children die every year in India from preventable infection। कि क्या होता है कि जिन चीजों को हम रोक सकते हैं ना, अब देखो ये दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी बीमार सी लग रही है, ये भी बीमार है। अब ये कहा गया कि अगर आप बीमार हो ना तो उसको अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कराओ, ठीक है, उसको हेल्थ सर्विस अच्छी प्रोवाइड करो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे को बचाया जा सकता है, पर क्या पता ऐसी कुछ डिजीज हो उससे बचाया ही ना जा पा रहा हो, क्यों, उसको साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। तो ये सब यूनिसेफ भी कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे हम लोगों को बचा सकते हैं थोड़ा सा सावधानी बरत के। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या होती है, अब इसमें क्या होता है कि आप बीमार हो, आपको कहीं नहीं जाना, आप सीधा जाओगे, बोलोगे भाई मेरे को
बीमारी हो रही है, आप गए, उन्होंने पर्ची काटी, पैसे दिए आपने और आपका सारा इलाज हो गया। सो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे इंडिया में देखोगे तो अब हर जगह आपको प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाई देंगे, प्राइवेट क्लिनिक दिखाई देंगे, ठीक है, आपने देखा है ना, हर गली में आपको प्राइवेट क्लिनिक दिखाई देंगे। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner. Urban areas have a large number of doctor, many of them providing specialized service. अब इतने सारे डॉक्टर हैं, यहाँ पे जगह जगह डॉक्टर है, पर सब प्राइवेट है। So there are hospital and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound. There are also shop from where we buy medicine. अब ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज वाले क्या करते हैं, वही डॉक्टर है, मतलब ये उनका क्लिनिक है, मान लेते हैं ये क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर इन्होंने यहाँ पे मेडिसिन का काम कर रखा है कि मेडिसिन यहीं से ले लो, यहाँ पे अपना एक्सरे करवा लो, यहाँ अल्ट्रासाउंड करवा लो, यहाँ टेस्ट करवा लो, सब कुछ यहीं करवा लो, सिर्फ एक छत के नीचे सिर्फ आपको पे करना है और पे उनके हिसाब से करना है। तो हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट क्लिनिक है, सब आराम से चल रहे हैं। लोग भी क्या करते हैं कि सरकारी में क्या अच्छा इलाज होगा, प्राइवेट सेक्टर में भाग लेते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई वो नहीं होता, गवर्नमेंट में कोई सहायता नहीं देती। इन प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। जो भी उनको सर्विस यूज करेंगे, चाहे एक्सरे कराना है, चाहे अल्ट्रासाउंड कराना है, चाहे दवाई लेनी है, छोटा सा ट्रीटमेंट करवाना है, अब इंसान यहाँ खुद पे करेगा और वो उतना पे करेगा जितना इन हेल्थ सेंटर ने अपना बना रखा है। Today, the presence of private facilities all around. In fact, now there are large companies that run hospital. Some are engaged in manufacturing, selling medicine. Medicine shops are found in every corner of the country. हमने यही बताया कि इनके खुद के बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे अस्पताल खोल देती है, प्राइवेट अस्पताल खोल देती है, वहाँ पे लोग आओ, अपना अच्छे से खूब पैसे दो, अपनी ट्रीटमेंट करवाओ, मेडिसिन भी यहीं से लो, सब कुछ यहीं है। तो ये सब एक आप देख सकते हैं डिफरेंस है एक हेल्थ पब्लिक हेल्थ केयर में और एक प्राइवेट हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर एंड क्वालिटी इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? अगर इंडिया में देखो, ठीक है, आप इंडिया में देखोगे तो जहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर पब्लिक सर्विस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। अब आप किसी से पूछो ना, अगर किसी को चोट भी लगी है, भाग के पहले वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, उसको लगता है कि वहां उसका बहुत अच्छे से इलाज होगा, चाहे भले उसके पैसे बहुत लग गए, पर उसको ये लगेगा मेरा यहाँ इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, मैं क्यों धक्के खाऊं, मैं क्यों लाइन में खड़ा हूं प्राइवेट गवर्नमेंट अस्पताल में जाके। तो ये सब चीज है, तो यही है इंसान के मानने का तरीका। भाई दवाई तो वो भी देंगे, ट्रीटमेंट तो वो भी करेंगे, हो सकता है वो थोड़ा आपको खड़ा होना पड़े, आपको थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग चलना पड़े। प्राइवेट में ऐसे कि आपके अकॉर्डिंग काम होगा, आप आए हो, डॉक्टर ने देखा, आप पैसे लिए और आपको इलाज दे दिया। ये एक डिफरेंस होता है इन दोनों में, यही है। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज कोड ऑफ medical ethics state every physician should as far as possible prescribe drugs with generic names and he she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs। अब आपने सुना होगा कई बार जब मम्मी पापा कोई दवाई लेके आते हैं किसी डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से या किसी से, तो वो ऐसी दवाई लिखता है जो हमारे आसपास वाले एरिया में नहीं मिलती, वो वहीं मिलती है जहाँ पे वो रहता है। तो अब सरकार ने ये बोल दिया है कि ये हमारे जो एथिक्स हैं, ये जो हमारे मूल धारा है उसके, हमारे नैतिक संहिता उसके खिलाफ है। अब फिजिशियन को वही दवाई लिखनी पड़ेगी जो उसका जेनरिक नेम है। आप कुछ भी बला बला नहीं लिख सकते, जो चीज उसका जेनरिक नेम है आप उसी हिसाब से दवाई बेचोगे, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, भाई जो दवाई पापा ने को लिखी डॉक्टर ने वो उस आसपास के एरिया में मिल रही है, मेरा एरिया यहाँ पे वो दवाई मुझे मिल ही नहीं रही, तो सरकार ने यही बोला है कि आप उसको मेडिकल जो काउंसिल है इंडिया की, उसने ये बोला कि आप उसको जेनरिक नेम से बेचो, जेनरिक नेम लिखो, आप कुछ भी दूसरा नाम उसका नहीं लिखोगे। तो सम प्राइवेट सर्विस एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर एट टाइम inexpensive alternative through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicine, injections or saline when simple medicine may suffice। अभी कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, लोग अपना पैसा बनाने के लिए ना इतनी सारी दवाई ले देते हैं प्राइवेट सर्विस में कि ये दवाई ले लो, फलाना ये ले लो, उसकी जरूरत भी नहीं होती, उसकी जरूरत है, पर उसको क्या है, अपनी जो कमाई है उसको ज्यादा कमाना है। आपको यहाँ अवेयर भी किया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका जो इलाज है वो अच्छे से नहीं हो रहा। In fact, barely 20% of population can afford all the medicine that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not
think as being poor, medical expensive cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted in hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expensive. अब ये कहा गया है कि in fact 20% ऐसी चीजें हैं, पॉपुलेशन में ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि अगर आप चाहो ना तो आपकी हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है। ठीक है, हर एक का इलाज हो सकता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चाहे ना तो हर एक इंसान का इलाज हो सकता है। पर अगर एक गरीब इंसान के घर में अगर बीमारी आ जाए ना तो उसके लिए इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। क्यों? उसको खाने के लिए तो वैसे नहीं मिल रहा, सब लोग अंडर न्यूट्रिशेंट है। अब यहाँ पे अब एक इंसान को कुछ बीमारी हो गई है तो उसके लिए तो इतना होगी कि उसको पैसे उधार लेने पड़ेंगे, उसको पता नहीं कितना कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे ये चीज करूंगा। तो उसके लिए ये एंजाइटी और डिस्ट्रेस का मामला हो जाता है। अब यहाँ पे यही है कि जब उनको खाने के लिए बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको हाउस नहीं मिल रहा है, क्लीन सराउंडिंग नहीं मिल रहा है, तो वो जब अगर इल हो जाते हैं, बीमार हो जाए उनके घर में कोई, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। तो यही बताया कि सरकार जो ये हेल्थ सेंटर चला रही है ना, ये किसी ना किसी के बेनिफिट के लिए है कि जो गरीब इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो इन हेल्थ सेंटर का फायदा उठा के अपने बच्चों का अपना इलाज करवा सकता है फ्री में, ताकि उस पर कोई भी डिस्ट्रेस ना हो, कोई एंजाइटी ना बढ़े, वो बेचारा अपनी चीजें आराम से कर सके। एक अच्छा स्वास्थ्य है तो वो हासिल कर ही सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे केरला के एक बारे में बताया कि केरला ने क्या किया। 1996 में सरकार से बजट आता है तो उसने बोला कि जितना मेरा बजट है ना, मैं उस सब को कहाँ खर्च करूंगा, मैं खर्च करूंगा वुमेन्स की डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, फूड पे, पानी पे, और जितनी भी अच्छी फैसिलिटी हो सकती है हेल्थ केयर सेंटर की, मैं वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये केरला का डिसीजन था, केरला गवर्नमेंट का, कि मैं क्या करूंगा, जितनी भी मेरे देश में लोग, जितनी भी मेरे स्टेट में लोग हैं, मैं उनके भलाई के लिए सोचूंगा, उनके लिए आंगनबाड़ी खोलूंगा, उनके लिए जितने भी चेकअप हो सकते हैं वो सब करूंगा। तो ये एक केरला गवर्नमेंट की स्कीम चली या मुहिम चली कि जितना भी बजट में पैसा आता है मैं कम से कम उसका 60 से 40% जो भी हिस्सा है वो कहाँ यूज करूंगा, मैं अपने जो स्टेट में लोग रह रहे 40% का एंटायर जो बजट है उसका जो हिस्सा है वो मैं खर्च करूंगा हॉस्पिटल पे, कि जहाँ हॉस्पिटल में बेड नहीं वहाँ बेड बनाएंगे, जितनी भी चीजें जरूरत है डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर बनाएंगे। तो केरला गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। वहीं दूसरी ओर कोस्टा रिका एक जगह है अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगा कि मैं आर्मी नहीं बनाऊंगा, मैं आर्मी पे खर्च नहीं करूंगा, जो भी पैसा होगा मैं स्पेंड करूंगा हेल्थ पे, एजुकेशन पे और अदर बेसिक नीड पे, जिससे क्या हो मेरी कंट्री में जब आर्मी की जरूरत पड़े ना तो मेरे देश के लोग ही इतने स्वस्थ हों कि वो खुद ही आके सर्विस को प्रोवाइड करा सके। तो ये उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। कोस्टा रिका कहाँ है, ये अमेरिका में है, सेंट्रल अमेरिका में। उन्होंने अच्छा पानी, सैनिटेशन के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, हाउसिंग, हेल्थ के, एजुकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया, लोगों को एजुकेट भी किया ताकि लोग इन चीजों के एसेंशियल को समझे और अपने आप ही इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करे, ताकि क्या करे, एक अच्छा इंसान अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाए, कोई गंद की वजह से कोई बीमारी ना हो, वो खूब अच्छे से जीवन जी सके। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।